कि हमले में मेरठ के सिसौली गांव के रहने वाले हवलदार अनिल तोमर शहीद हो गए हैं। उनका पार्थिव शरीर मंगलवार को उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां मंगलवार देर रात को राजकीय सम्मान के साथ शहीद अनिल तोमर का अंतिम संस्कार किया गया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में ग्रेनेड हमले में घायल सीआरपीएफ के जवान नेत्रपाल सिंह ने मंगलवार को इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। शहीद नेत्रपाल सिंह का पार्थिव शरीर आज अलीगढ़ पहुंचेगा। इसके बाद शहीद के पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर के शोपिया में हुए आतंकी हमले में मेरठ के सिसौली गांव के रहने वाले हवलदार अनिल तोमर शहीद हुए और हमले में उन्हें 5 गोलियां लगी थी। इसके बाद उनका इलाज मिलिट्री अस्पताल में चल रहा था। सोमवार को इलाज के दौरान हवलदार अनिल तोमर ने दम तोड़ दिया। पार्थिव शरीर मंगलवार को उनके पैतृक गांव पहुंचा और देर रात को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के अंतिम संस्कार में लोगों का हुजूम था। अंतिम यात्रा में मंत्री सुरेश राणा, सांसद और विधायक भी शामिल हुए। तोमर जी जो कश्मीर में आतंकियों के विरुद्ध जो एनकाउंटर में उनकी पहले गंभीर रूप से घायल हुए थे, फिर उसके बाद इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। जनपद मेरठ गांव सिसौली के रहने वाले थे। इनकी जो बलिदानी को प्रदेश सरकार द्वारा ये संज्ञान में लेकर 50 लाख की धनराशि इनको परिजनों को अनुग्रह धनराशि के रूप में उपलब्ध कराए हैं। साथ ही साथ परिवार में एक आश्रित को मृतक आश्रित के रूप में प्रदेश सरकार नौकरी देगी और एक सड़क का नामकरण भी शहीद के यादगार में किया जाएगा। तो हालांकि सरकार साथ खड़ी है, लेकिन आप भरपाई तो नहीं होती है। निखिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, हमने जो तस्वीरें देखी, बहुत हिम्मत चाहिए होती है जब कोई इस तरह से हमारे बीच से चला जाए, और देश सेवा में फख्र की बात भी होती है, लेकिन परिवार को हिम्मत चाहिए होती है। सरकार किस तरह से आगे आ रही है? देखिए, सरकार आगे आ रही है। सरकार हर उस शहीद के साथ खड़ी है, शहीद के परिवार के साथ खड़ी है जिसकी शहादत वहां हो रही है, शोपिया और कश्मीर में हो रही है। जिस तरीके से अनिल तोमर की बात करें तो यहाँ भी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए तांता लगा रहा लोगों का, हुजूम उमड़ पड़ा लोगों का। और मेरठ तो वैसे भी क्रांति की धरा है, और ऐसे में शहीद की शहादत पर बिल्कुल ऐसा ही माहौल देखने को मिला जैसे एक शेर है कि शहीद की शहादत पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ठीक उसी तरह सरकार ने 50 लाख की धनराशि भी दी है और साथ ही साथ एक यादगार के लिए एक सड़क का नामकरण भी किया जाएगा। साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। यानी सरकार बिल्कुल साथ खड़ी है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं ये भी है कि भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन सरकार आपके साथ भावपूर्ण तरीके से साथ खड़ी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि मेरठ के सिसौली में शहीद हवलदार अनिल तोमर को लेकर बहुत गम का माहौल है। देर रात उनके पार्थिव शरीर को अग्नि में बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है परिवार को। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और हम लोग भी एहसानमंद, मैं आप हम सभी, कि हम इस तरह के जवानों की वजह से महफूज हैं अपने घरों में जहां पर भी हम रहते हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में ग्रेनेड हमले में घायल सीआरपीएफ के जवान नेत्रपाल सिंह ने मंगलवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 23 दिसंबर को आतंकियों ने सीआरपीएफ पार्टी को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला किया था। नेत्रपाल सिंह की शहादत की खबर से घर में मातम है। नेत्रपाल सिंह का पार्थिव शरीर आज अलीगढ़ पहुंचेगा। इसके बाद शहीद के पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेत्रपाल सिंह को नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि दी और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है। साथ ही एक सड़क का नामकरण शहीद नेत्रपाल सिंह के नाम पर करने की घोषणा की है। रणजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रणजीत से बात करते हैं। रणजीत, जैसे अभी हमने मेरठ का भी जिक्र किया, और बहुत ही दुखद होता है कि परिवार से कोई जाए, लेकिन देखिए देश सेवा का भाव जिनमें होता है उनको आप सलाम करते नहीं थकते। आज जो है पार्थिव शरीर पहुंचेगा, आप अगर वहां पर हैं तो आप हमें बताइए परिवार किस तरह से है, या आसपास के लोग किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं? देखिए जीनत, मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसने फिर एक नापाक हरकत करी है, और उसमें अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र के रहने वाले श्री नेत्रपाल सिंह, जो ग्रेनेड के हमले में 23 दिसंबर को घायल हो गए थे, जिन्होंने अंतिम सांस ली थी। 2 बेटे हैं, 1 बेटियाँ हैं। घर में कोहराम मचा हुआ है, रो रो कर बुरा हाल है, और यहाँ उनको इतनी परेशानी है, पूरा घर इतना परेशान है क्योंकि पूरा पालन पोषण उन्हीं के
इससे चल रहा था। लेकिन वहीं हमारे मुख्यमंत्री ने इस चीज़ को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और उनको 50 लाख रुपए और एक सड़क योजना सड़क के नाम से और दूसरा एक सरकारी नौकरी देने का नाम भी से उनको बोला है। तो जिसको लेकर परिवार काफ़ी इस चीज़ को लेकर एक संतुष्ट नज़र आया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आसपास के लोग भी काफ़ी परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि वह भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी मातम मना रहे हैं कि आखिरकार जो नेत्रपाल सिंह थे उनकी आदत बहुत बढ़िया थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। तो सरकार जरूर साथ नजर आ रही है।